Good morning, student. Welcome back to science class. I am going to teach you chapter 7, दांत और सूक्ष्म जीव। दांत हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वे हमारी भोजन चबाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार वे भोजन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जब हम अपने दांतों से भोजन को चबाएंगे तभी तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े मतलब छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। वे हमारे चेहरे को आकार भी प्रदान करते हैं और हमें साफ बोलने में सहायता करते हैं। स्थायी दांत और अस्थायी दांत। एक नवजात शिशु के दांत नहीं होते। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते हैं। जब शिशु 6 या 7 माह का होता है, मतलब 6 या 7 साल का जब बच्चा हो जाता है तो मसूड़ों में से दांत बाहर निकलने लगते हैं। 2.5 साल की आयु तक इनके 20 दांत होते हैं। जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तो उसके 20 दांत हो जाते हैं। इन्हें अस्थायी दांत अथवा दूध के दांत कहते हैं, जो कि दूध के दांत कहलाते हैं। 6 से 7 साल की आयु तक हमारे अस्थायी दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और उनके स्थान पर दांतों का एक नया समूह आना शुरू हो जाता है। 6 या 7 ईयर में हमारे दांत फिर से मतलब जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो एक नया दांत आना शुरू हो जाता है। इस समूह में 20 दांत होते हैं और इन दांतों को स्थायी दांत कहते हैं। दांतों की संरचना। दांत के 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग तथा निम्न भाग। ऊपरी भाग जो होता है वो शिखर होता है, मध्य भाग जो होता है वो ग्रीवा होती है और जो निम्न भाग जो होता है वो जड़ या आधार होता है। शिखर यह मसूड़ों से ऊपर दांत का दिखाई देने वाला भाग होता है। जो मसूड़ों से ऊपर वाला जो होता है भाग वो हमारा क्या होता है, शिखर। जड़ यह दांत का मसूड़ों के नीचे का भाग है और यह खोगड़ा मतलब एल्वेडर हड्डी के अंदर होता है। ग्रीवा यह दांत के शिखर और जड़ के मध्य का क्षेत्र है। दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। यह कठोर सफ़ेद और चमकीला भाग है। अगली परत को डेंटिन कहा जाता है। जो दांत की ऊपरी परत होती है वो हमारी इनेमल कहलाती है, मतलब दंत वलक, और कठोर और सफ़ेद चमकीला मतलब सफ़ेद जैसा होता है। डेंटिन हड्डी वाला भाग है, किंतु यह इनेमल में के जितना सख्त नहीं होता। डेंटिन के अंदर का मुलायम ऊतक गूदा कहलाता है। गूदा में रक्तवाहिनी, नलिकाएं एवं नाड़ियाँ होती हैं। दांतों के प्रकार। स्थायी दांतों के समूह में 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक दांत, रदनक दांत, अग्रचर्वणक दांत और चर्वणक दांत। ये जबड़े में सामने के 4 दांत होते हैं। ये छेनी के आकार के होते हैं, मतलब पैने, और भोजन को काटने में कार्य करते हैं। रदनक दांत नुकीले दांत होते हैं। ये रदनक दांतों की संख्या 4 होती है तथा भोजन को चीरने में कार्य करते हैं। अग्रचर्वणक दांतों के बगल में अग्रचर्वणक दांत होते हैं। वो रदनक दांतों के बगल में अग्रचर्वणक दांत होते हैं। ये अखरोट तोड़ने वाले सरौते की तरह कार्य करते हैं। दांतों की संख्या 4 होती है। ये एक वयस्क के मुंह में के प्रत्येक जबड़े में 4 अग्रचर्वणक दांत होते हैं। चर्वणक दांत अग्रचर्वणक दांतों से अधिक चौड़े होते हैं और इनकी सतह चौड़ी होती है तथा भोजन को पीसने में, तोड़ने और चबाने में कार्य करते हैं। 6 चर्वणक दांत होते हैं। दांतों की देखभाल। दांतों का बहुत महत्व है। यदि दांत क्षय होता है तो स्थायी दांत गिर जाते हैं, मतलब दांत जब खराब हो जाता है तो उसके आसपास के जो दांत होते हैं, स्थायी दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं तथा दोबारा उग नहीं सकते। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दांतों की अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए।
नंबर 1, हमें अपने दांतों को उचित और नियमित प्रकार से ब्रश करना चाहिए। हमें प्रचुर मात्रा में दूध पीना चाहिए। दांतों के बीच की जगह को फ्लॉस से साफ करना चाहिए। किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें अत्यधिक चॉकलेट और मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। हमें प्रत्येक बार भोजन करने के बाद कुल्ला करना चाहिए। हमें नियमित रूप से दांतों का दंत चिकित्सा से परीक्षा कराना चाहिए। सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव बहुत छोटे सजीव जीवधारी हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को कीटाणु कहते हैं। सूक्ष्मजीव ऐसे स्थानों पर तेजी से वृद्धि करते हैं जहां उन्हें भोजन, नमी और ऑक्सीजन आसानी से मिलते हैं। सूक्ष्मजीवों के प्रकार। जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। वे बेलनाकार, घुंडीनुमा अथवा गोल होते हैं। वे टाइफाइड, टीबी और नमोनिया जैसी बीमारियों के कारण होते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो किससे होते हैं हमारे? टाइफाइड, टीबी, नमोनिया, इन्हीं से ये बीमारियां फैलती हैं। विषाणु। विषाणु जीवाणु से भी छोटे होते हैं। यह अधिक क्षमता वाले सूक्ष्म जीवों से ही देखा जा सकता है, जैसे फ्लू, पोलियो, चेचक आदि बीमारियों के कारण हैं। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोश के जंतु हैं। मलेरिया और रक्त तिसार प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। फफूंदी। ये जीवाणु के समान होते हैं और दांत जैसी बीमारियों के कारण होते हैं। फफूंदी जो होती है वो हमारी कैसी होती है? दांत जैसी बीमारियां, उसे ही हम फफूंदी बोलते हैं। उपयोगी सूक्ष्मजीव। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। सूक्ष्मजीव मतलब बहुत छोटे छोटे जो जंतु जीवाणु होते हैं वो हमारे सूक्ष्मजीव होते हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। खमीर जैसी फफूंदी डबल रोटी को मुलायम बनाने में सहायता करती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु मृत पौधों और जंतुओं के क्षय में सहायता करते हैं। कुछ जीवाणु जंतुओं की भोजन पाचन में सहायता करते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्य में विटामिन उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। हम मशरूम खाते हैं जो कि एक फफूंदी है। हमें पेनिसिलियम नामक फफूंदी से पेनिसिलिन दवाई मिलती है। रीड दिस होल चैप्टर। थैंक यू।